दिल्ली के शालीमार बाग में अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा निशुल्क बाल नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि निशुल्क बाल नेत्र जांच शिविर डॉक्टर्स ऑफ चैरिटी हॉस्पिटल दरियागंज द्वारा आयोजित किया गया। यह शिविर केवल 18 से कम आयु के बच्चों के लिए लगाया गया। सभी बच्चों की निशुल्क आंखों की जांच की गई एवं नेत्र जांच शिविर में बच्चों की आंखों में मोतियाबिंद, तिरछापन व भेंगापन, पलक गिरना, आंखों की अन्य बीमारी का इलाज एवं ऑपरेशन, जिन बच्चों को चश्मे की आवश्यकता है उन्हें निशुल्क चश्मे की सुविधा दी गई। इस मौके पर एसीपी शालीमार बाग स्वदेश कुमार सिंह, पंकज अग्रवाल मुख्य संरक्षक, मुकेश दहिया, अजय गुप्ता संरक्षक, राजेंद्र मुरथलिया चेयरमैन, पुष्पा अग्रवाल प्रधान, सतीश वासिया उप प्रधान, एसके मित्तल महामंत्री, संजीव जिंदल कोषाध्यक्ष, पीके अग्रवाल, योगेश गर्ग, नवीन तायल, संजीव मित्तल आदि लोग मौजूद रहे। सभी आए हुए लोगों ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि आज अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा बच्चों के आंखों की चेकिंग और उनको चश्मा प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। आज का जो कैंप है वो पूरी तरह से बच्चों के लिए बनाया गया है और इसमें डॉक्टर्स आए हुए हैं और सारी आई फैसिलिटी की चेकअप की सुविधाएं दी गई हैं और जितने भी बच्चों की यहाँ पर आई साइट के चलते चश्मों की ज़रूरत होगी वो वेलफेयर ट्रस्ट प्रोवाइड करेगी और जिनको सर्जिकल अगर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, ऑपरेशंस की ज़रूरत होगी तो उसका भी पूरा खर्चा, पूरी व्यवस्था अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट करेगी और उसमें उनका कोई खर्चा नहीं होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से शराफ हॉस्पिटल ले जाना, ऑपरेशन कराना और वापस लाने की सुविधा इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। मेरे लिए बड़ी साधारण बात इसलिए थी, मुझे हमेशा पता है मेरे मित्र श्री राजेंद्र मुरथलिया जी वो हमेशा हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम गरीबों की और समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, तो इसीलिए मेरा एक रेगुलर विषय था और मैं राजेंद्र मुरथलिया जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। अब उन्होंने एक कदम और बढ़ाया है। हम सभी भाइयों का तो सिर्फ 1% योगदान होता है, तन मन धन से, सालों से, बचपन से भगवान ने इनको दिल ही ऐसा दिया है। मैं हमेशा बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मित्र राजेंद्र मुरथलिया जी को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, ताकि वो अपने स्वास्थ्य से और अपने सहयोग से, तन मन धन से पूरे समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद। और अग्रवाल समाज वैश्य जो ट्रस्ट है इसके संयोजक भाई पंकज अग्रवाल जी हैं और मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी साहब आए हैं। मैं इन सब का भी धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे भी इस यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए, ऐसे आयोजन का हिस्सा बनने के लिए चुना जाता है। और जब भी मुझे ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए हमारे बड़े भाई राजेंद्र मुरथलिया जी जब भी हमारे को फ़ोन करते हैं, आदेश करते हैं, हम खड़े रहते हैं। अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट पिछले 25 साल से इस तरह के जगह जगह कैंप लगा करके कार्य करता रहता है। चाहे वो कोविड का टाइम हुआ, मैं पूरा कोविड टाइम में एक दिन भी घर पे नहीं बैठा। पूरा लोग जब घरों में बंद थे, जब भी मैं सुबह गाड़ी भर के मास्क, पानी, दवाई और सैनिटाइजर चारों चीज़ गाड़ी भर के जाता था। सुबह से शाम तक बांट करके पूरी दिल्ली के अंदर आता था। मैं कभी एक दिन भी घर में नहीं बैठा, जबकि लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। ये प्रेरणा, ये जो प्रेरणा है, ये सब आप लोगों की सेवा की श्री पंकज अग्रवाल जी जो हमारे इसके मुख्य संरक्षक हैं और कभी भी हमारे को कोई ज़रूरत पड़ती है किसी किस्म की भी, जब इसमें हमारे को कोविड में कहीं कुछ नहीं मिलता था, जितना पानी हमारे को चाहिए था बैंकेट हॉल में जाते थे, गाड़ी भर लेते थे। सैनिटाइजर जितना चाहिए था इन्होंने मंगा के अपने उनके लिए रख रखा था, वो सारा हमारे को दे देते थे। तुम बोला बांटो, मैं मंगा लूँगा जितना भी कहीं ना कहीं से। तो ऐसे लोगों की मदद से, ऐसे लोगों की सहायता से, फिर जैसे हमारे अधिकारी हैं, हमारे ये पॉलिटिक्स में भी हैं, हमारे कलाकार भी हैं। जिस दिन कभी कोई प्रोग्राम करवा दिया, कलाकार बैठे हैं, पैसे इकट्ठे हो गए, काम हो गया।
पैसे की कहीं कमी नहीं आती। जब तक ये लोग जिंदा हैं, जब तक ये लोग हमारे साथ हैं, तो हमारे पैसे की कहीं कमी नहीं आती। और मैं ये चाहता हूँ बार बार इस तरह के ये मैं काम करता रहूँ। यही स्पेशल क्यों आपने आयोजन किया? हाँ, अभी तक जो है ना, मैं बड़ों के लिए ये कैंप लगाता था, लेकिन अब की बार 2 साल से कोविड की वजह से बच्चों को मोबाइल देख करके, लैपटॉप पे देख करके तो आंखों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया। मेरे को कई लोगों ने कहा भी बच्चों का भी कैंप लगाओ। तो अब की बार हमने सराफ आई हॉस्पिटल दरियागंज वालों से बात की और उन्होंने अपनी पूरी टीम हमारे को भेजी, जिसके कारण आज हम ये बच्चों का भी लगा रहे हैं। सर, और लोगों से कैसे अपील करना चाहेंगे, जो आप कर रहे हैं वो और लोग भी करें? मैं तो सबसे कहता हूँ, आप आइए, दिल खोल करके कीजिए। जो भी कमाई है, जो कुछ करना है, सब यहीं पे है और यहीं पे रह जाना है। यही कमाई साथ जानी है आपके, और कुछ नहीं जाना। बच्चों के आइस कैंप के लिए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ भाई पंकज जी का, भाई राजेंद्र मुरथलिया जी का, कि वो लगातार ये प्रयास करते रहते हैं, समय समय पर गरीबों की सेवा, समय समय के ऊपर आइस कैंप और तरह तरह की, जिस तरह भाई साहब बता रहे थे अभी, कि जहाँ भी मौका मिलता है ये सेवा करते रहते हैं। और मैं इनका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ कि पीछे कोरोना काल के अंदर जिस तरह से इन्होंने गरीबों की सहायता करी और किस तरह से इन्होंने उसकी दवाई को निःशुल्क तरीके से बांटा और उसका काफ़ी इम्पैक्ट लोगों को देखने को मिला। हमने भी दवाई ली और इनके सहयोग से हम इनको रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आप इस हॉस्पिटल में दवाई पहुँचाएँ, इस हॉस्पिटल में दवाई पहुँचाएँ, और इन्होंने भरपूर मदद भी करी है। पहले तो मैं अग्रवाल समाज वेलफेयर सोसाइटी का धन्यवाद करता हूँ, जो समय समय पे वेलफेयर के बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं। और ये एक समाज सेवा का जो बीड़ा उन्होंने उठा रखा है, वो बहुत बड़ी बात है कि आज के युग में, क्योंकि आज के युग में सभी लोग व्यस्त हैं और सारे समाज को इकट्ठा करना और इतने गणमान्य व्यक्तियों को बुलाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है।